नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल मक्के की फसल लगाई हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्के की फसल में पहली या दूसरी खाद कब डालें, कितनी मात्रा में डालें और किस प्रकार से डालें। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा आपकी जो मक्का की फसल है उसमें ये सभी प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, ये सभी प्रकार के रोग लग जाते हैं। आपकी मक्का की फसल किसी भी अवस्था की हो सकती है या किसी भी समय हो सकती है। हम बात करेंगे मक्का की फसल में जर्मिनेशन से लेकर 40 दिन तक आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन कौन से फर्टिलाइजर लगाने हैं, किस प्रकार से लगाने हैं, ताकि हमारी मक्के की फसल में ये सभी प्रकार की बीमारियां हैं वो न लग सके या ये बीमारियां न आए। यदि किसान भाई आपके मक्के की फसल में इस प्रकार के पौधे पीले पड़ रहे हैं, यानी ये पत्तियां उनकी वो नीचे से सूख जाती हैं, ऊपर की पत्तियां सही होती हैं परंतु जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं करता है। यह किसान भाई आपकी फसल के अंदर इस प्रकार के पौधे जिनकी गोप जो होती है, जो मैल पत्तियां होती हैं वो लाल हो जाती हैं या पीली पड़ जाती हैं, या उनके अंदर सफेद या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। यह किसान भाई आपकी फसल के अंदर इस प्रकार की पत्तियां हैं वो लाल हो रही हैं, जैसे पत्तियां आप देख रहे हैं इस प्रकार की लाल हो रही है। यह किसान भाई आपकी फसल के अंदर पीलापन है, यानी आपके मक्के की फसल है उसके अंदर ज्यादा पीलापन है, पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है। और आपको जो चाहिए किसान भाइयों इस प्रकार की फसल चाहिए, यानी एकदम हरी भरी फसल होनी चाहिए, आपकी मस्त होनी चाहिए, जिसकी ग्रोथ भी बढ़िया हो, पौधे मोटे काले व तंदुरुस्त रहे, जिससे आगे जाकर जो भुट्टा है वो भी मजबूत आए। तो इसके लिए किसान भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं, यदि आप उसका सही समय से अपनी मक्का की फसल में और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उतनी मात्रा में जो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जो मक्के की फसल है उसके अंदर पीलापन नहीं आएगा, पौधे नहीं सूखेंगे और पौधे की जो पलभार है वो बहुत ही शानदार होकर चलेगी और कभी भी आपकी फसल के अंदर किसी प्रकार की भी जड़ वाली या तने वाली बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। तो इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब किसान भाई हम बात करने वाले हैं, जो फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं इसे आप अपनी मक्का की फसल में कितने दिन की फसल पर लगा सकते हैं या कब से कब तक लगा सकते हैं। यदि अभी हम बात करें फसल अवस्था के बारे में तो इस खाद को आप लगभग 10 दिन से लेकर और 40 दिन तक कभी प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब भी आपको दिखाई दे कि हमारी मक्का की फसल कमजोर है, पीलापन है या रोग आ चुका है या उसके अंदर जड़ वाली बीमारियां आ चुकी हैं, तो आप इसका प्रयोग लगभग 45 दिन तक कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान में बात करते हैं इस फार्मूले को तैयार करने के लिए आपको कौन कौन सी खाद मार्केट से लेकर आनी है या कौन कौन से फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों। तो इसमें किसान भाई आपको मात्र 4 फर्टिलाइजर लेकर आने हैं और ये चारों फर्टिलाइजर मक्का की फसल के लिए रामबाण साबित होते हैं। यानी यदि आप अपनी मक्का की फसल में इन चारों खादों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो आपकी जो मक्का की फसल है वो बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही बढ़िया होती है और आगे जाकर आपकी मक्का की फसल में जो भुट्टा आता है, जो पैदावार होती है वो बहुत ही शानदार होती है। तो सबसे पहले किसान में इसमें आपको लेकर आना है यूरिया यानी नाइट्रोजन। यूरिया की मात्रा आपको लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और दूसरा किसान में इसके अंदर आपको ऐड करना है जिंक सल्फेट 21% वाला, इसकी मात्रा आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान में इसके अंदर आपको ऐड करना है सल्फर। सल्फर आपको 80 या 90% लेना है WDG वाला, इसकी मात्रा आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और चौथा किसान में इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड, ये 80% में आता है और 90-95% में आता है। आपको किसी भी अच्छी कंपनी का लेना है, इसकी मात्रा आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। ये सारी ही खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इन सभी को आपको अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको अपने मक्के की फसल में अच्छे तरीके से डाल देना है। यदि हम डालने के तरीके की बात करें तो आपको ये पौधों डालना है, यानी इस प्रकार से इधर भी पौधा है इधर भी पौधा है तो आप इसे बीच की नाली में डाल सकते हैं, यानी बीच में जो नाली होती है उसमें आप इसे डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका किसान भाइयों, जैसे आपका मक्का का पौधा है इससे आप लगभग 2 से 3 इंच दूरी से पौधे पर भी डाल सकते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा होता है, लेकिन पौधों से लगभग 2 से 3 इंच दूर डालना है किसान भाइयों, पौधों से मिलाकर या सटाकर नहीं डालना है। यदि आप पौधों से मिलाकर डालेंगे या उनकी जड़ में डालेंगे तो पौधा झुलस जाता है या गल जाता है या उसके अंदर जो बीमारी है वो आ जाती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है पौधे की जड़ से लगभग 2 या 3 इंच दूर डालना है, पास में नहीं डालना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से सर भी आप अपनी मक्के की फसल में लगभग 10, 12, 15, 20 या 25 या 30, 40 या 45 दिन की अवस्था में इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी मक्का की फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, पौधों को मोटा कर सकते हैं और पौधों के अंदर एकदम हरापन ला सकते हैं और आगे जाकर आप अपनी मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं।
यदि किसान भाई आपको मक्के की फसल के बारे में या किसी भी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।